हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्लास 10th का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम पहले बेसिक बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, इसमें बेसिक बेसिक मॉड्यूल्स को समझ लेते हैं, ये है क्या। ठीक है, द वर्ल्ड इज मेड अप लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, ये दो तरीके की चीजों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब हम इस अर्थ पे देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है, लिविंग, चाहे ट्री हो, चाहे इवन एनिमल हो, ह्यूमंस हो, बहुत सारी चीजें जो चीज हमारी क्या है, लिविंग्स हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, यहाँ पर दैट इज, ये सारी लिविंग है। और ये सारी चीजें हमारी कौन सी है, नॉन लिविंग है, यानी कि जो खुद से मूव नहीं कर सकती, जैसे लाइक वॉशिंग मशीन है, चेयर है, टीवी है, बहुत सारी मशीनरी ऐसी होती हैं जो हमारी सारी नॉन लिविंग पे हम रखते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हमारे पास क्वेश्चन तो यही है कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग कौन सी चीजें हैं और नॉन लिविंग कौन सी चीजें। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो लिविंग और नॉन लिविंग में होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, जनरली एबिलिटी टू मूव। सबसे पहले आप देखते हो कि कितना प्यारा जो इंसान है जो चल रहा है ये। ठीक है, दैट इज द एबिलिटी टू मूव, मूव कर सकते हैं। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, गिव बर्थ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि क्या होता है, जनरली जो लिविंग थिंग होते हैं वो अपने क्या कहते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब बर्थ कर सकते हैं। ठीक है, जन्म दे सकते हैं, ये सारी चीजें। आगे दे रखा है रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, ये क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, दैट इज द रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर। हम क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट मैटर को क्या करते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, गेट रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिविंग्स में आते हैं। टेक फूड और स्टे अलाइव, हमें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, अलग अलग फूड चाहिए होते हैं हमें खाने के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। पीने के लिए पानी चाहिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर। टर्न फूड इनटू एनर्जी, और ये फूड क्या करता है, हमें एनर्जी बना देता है, इतना बढ़िया माचो इंसान बना देता है। ठीक है, ठीक है, कईयों को नहीं बना पाता। ये सारी की सारी चीजें, लेट इज द व्हाट प्रोसेस द नॉन एज, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम मूव करते हैं, ये सारी चीजें प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में रखी गई है, दैट इज द न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, एक्सरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, ये सारी की सारी चीजें क्या है, लिविंग थिंग्स से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये सारी चीजें जो जानी जाती हैं वो किस वजह से जानी जाती है, दैट इज द लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ कैसे प्रोसेस करती है। तो ये इसका एक बेसिक मॉड्यूल है जो लाइफ प्रोसेस के लिए आपको इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब ये हेल्प करता है सस्टेन द मेंटेन लाइफ, मेंटेन करने के लिए लाइफ को, यानी कि आपको जिंदगी जीनी है, बड़ा होना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। खाना भी खाना पड़ता है, रेस्पिरेशन भी करनी पड़ती है, वेस्ट मैटर होता है उसको गेट रीड भी करना होता है। ये सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वी लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन डिटेल, दिस इज चैप्टर कॉल। अब इस सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। न्यूट्रिशन, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन होती क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड करता है एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेंटेन करने के लिए लाइफ को रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उसको हम एनर्जी कहते हैं। जो कहां से मिलता है, ऑब्टेन होता है बाय फूड से। हर किसी का अलग अलग फूड होता है। ठीक है, ये जो फूड होता है वो कंटेंट्स कहाँ होता है, किस चीज में होता है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, अब हम इस बारे में बात करते हैं। सब्सटेंस विच आर द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूजेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे आसपास की चीजें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, चपाती, ये सारी चीजें हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। लेकिन जनरली ये क्या होती है, किस फॉर्म में हम जानते हैं, देखो हम जब खाना खाते हैं पेट को नहीं पता कि वो आलू है या चावल है, वट, हम उसके फॉर्म में जानते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, हमारी बॉडी को अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन,
एंड यूटिलाइजेशन, ये कहां से आते हैं और इनका मतलब कैसे होता है, यूज फॉर वेरियस फंक्शन, कैसे कैसे के बदल अलग अलग फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। जो न्यूट्रिशन होते हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं सस्टेन लाइफ के लिए, यानी कि लाइफ को जीने के लिए एक कच्चा पदार्थ जो चाहिए होता है ये वो होता है वेस्ट द ऑब्टेनिंग फूड। हमें ये फूड कहां से मिलता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अलग अलग मोड्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके न्यूट्रिशन के। अब बेसिकली हम जो दो तरीके की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा इसमें डायग्राम से भी। ऑटोट्रॉफिक जनरली वो होते हैं सारे जो खुद से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और जो हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो हमारा क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है वो किसी और से लेते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक में आप प्लांट को रख सकते हो, और हेटरोट्रॉफिक में जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको आप रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। अब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होता है टेक्स एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि जो आसपास की चीजें से अपना खाना खुद बना लेते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। इनऑर्गेनाइजिंग होता है हमारा, और जनरली इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक में कहते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जनरली आप ये जब डायग्राम सिनेरियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ये प्लांट है, ठीक है। अब ये सनलाइट ले रहा है, ग्रीन प्लांट द प्रेजेंस ऑफ द, ये सनलाइट जो मिल रही है इसको, ये यहाँ पर इसको मिल पा रही है, और ये बाहर से क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ये इसने CO2 यहाँ लिया, ये देखो, ठीक है, सनलाइट मिला। अब यहां से इसको वाटर मिलेगा, H2O इनऑर्गेनिक है। अब ये क्या करेगा, इन सारी चीजों से मिलके कन्वर्ट कर देगा किसको, फूड के अंदर, फूड ऑर्गेनिक। यानी कि देखो सनलाइट मिली, CO2 मिला, H2O मिला, और ये तीनों ऑर्गेनिक थे। इनऑर्गेनिक मिलके हमारा जनरली क्या हुआ, इसने ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि इसने अपना फूड क्या करा, खुद से बनाया, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं नाम से जानते हैं। ये जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, इस मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो पूरा न्यूट्रिशन का जो टाइप था, ये हमारा क्या सा कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, देखो यहां लिखा भी हुआ है सेल्फ, यानी खुद से जो बनाई जाती है, दैट इज द सेल्फ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। तो हाउ डू वी नो डिफाइन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब एग्जाम में तो डिफाइन देनी है ना, डायग्राम बना के। ये आपने बोला सर आपने सब समझा दिया, डिफाइन नहीं बताया, तो डिफाइन क्या होती है, autotrophic nutrition is mode of nutrition in which organism synthesize their own organic food। जब वो क्या करता है, खुद का अपना ऑर्गेनिक फूड बनाता है, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्रोड्यूस करते हैं ये सारी चीजें, सच एज द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ। और इन चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। दैट इज द मोस्ट प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हाउ देयर आर द सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वो जनरली अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, जैसे ये जो लॉयन है, ये अपने फूड के लिए जो हमारे हिरन को पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको भूख लगी है, ये इसका खाना है। अब देखो दूसरे पर डिपेंड है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो मंकी है वो बनाना के ऊपर डिपेंड करता है, अपना फूड कहीं और से ले रहा है, प्लांट से ले रहा है। ये जो हमारे डियर से है, ये हमारे क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये पांडा हो गया, ये आंट हो गए, ये सारे के सारे अपना फूड खुद नहीं बना रहे। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्या कर रहे हैं, अपना फूड किसी और से कलेक्ट कर रहे हैं। दिस मोड इज न्यूट्रिशन नॉन एज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस मोड को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक जनरली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हेट्रो एंड ट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द अदर, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है, ट्रॉफिक लेवल आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये वही है। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो आपको खाने के प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ऑल द एनिमल एंड द फंगी, इवन एनिमल्स के साथ साथ जो ह्यूमंस भी होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। ये सारा अपना जो फूड होते हैं वो कहां से करते हैं, बाहर से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। In heterotrophic nutrition, different organisms use different strategies to obtain food that depending upon। हाँ, ये बात सही है कि अलग अलग जो स्ट्रेटेजीज है सबकी अपना फूड कलेक्ट करने के लिए, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, मेथड सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। बॉडी डिजाइन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम,
that is the herbivorous need the different food of compared to carnivorous based on their digestive system. जो herbivorous होते हैं वो क्या करते हैं, अब उनको ज्यादा मतलब वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कार्निवोरस के ऊपर, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा ये है क्या एक्चुअल में। दैट इज एग्जांपल हम ले लेते हैं हार्बिवोरस, ये आप देख सकते हो। अब ये क्या है, इसकी जो है लॉन्ग इंटेस्टाइन है, ठीक है। वेयर इज द कार्निवोरस, अब आप देखो इनकी क्या होती है, शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है। अब शॉर्ट इंटेस्टाइन जो आपका फूड जाता है पेट के अंदर, और अगर ये हार्बिवोरस है तो जितने भी हार्बिवोरस होते हैं ऑलमोस्ट उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग ही होती है, और जितने भी हमारे क्या होते हैं कार्निवोरस होते हैं उनकी क्या होती है, शॉर्ट होती है। देयरफॉर हार्बिवोरस ईट ग्रास, इसी वजह से क्या होता है जो हार्बिवोरस होते हैं वो मोस्टली जो वेज चीजें होती हैं, जो वेजिटेबल चीजें होती हैं उनका क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इनकी क्या होती है, शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है। इसी वजह से क्या करते हैं कि इन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो इनकी इंटेस्टाइन होती है वो इनके लिए भी क्या कर देती है, हेल्प कर देती है। कार्निवोरस ईट फ्लैश। ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, हाँ ये भी होता है कि यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अमीबा आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफरेंट मोड, इनके डिफरेंट मोड हैं। वे इज द मल्टीसेलुलर के क्या होते हैं, डिफरेंट मोड होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, देखो फूड उठा के खुद खा रहे हैं, ये आसपास का फूड क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं। अब देखो ये अमीबा है, ये ह्यूमंस है, ये भी किसके अंदर आते हैं, ऑटोट्रॉफिक सॉरी हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन सबकी अलग अलग होती है। फंक्शनिंग डिपेंडिंग ऑन द वेदर द ऑर्गेनिज्म इज द सेप्रोकेटिक और पेरिस्टिक। अब इसका मतलब हम समझाते हैं जनरली होता क्या है। अवेलेबिलिटी इन द फूड मटेरियल, ये कहाँ का हमारा फूड मटेरियल अवेलेबल होता है, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल अराउंड द ऑर्गेनिज्म, कौन सा फूड आसपास अवेलेबल है, ठीक है। होपफुली आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी, मतलब समझते हैं इसका सबसे पहले। देन ऑब्जर्व इनसाइड fungi like yeast and the mushroom, some carnivorous plants, ठीक है। अब यहां पर देखो सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं फूड को बाहर आउटसाइड बॉडी में, और उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, लेट अस सी हाउ। मशरूम, अब आप समझना, जैसे मशरूम है ये फूड पार्टिकल्स इसके आसपास हैं, रिलाइज द एंजाइम। अब इसने क्या करा, ये देखो एंजाइम रिलीज करे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डाइजेस्ट द फूड। अब आप देखो ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर लिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया सारे। अब ये सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आप समझ सकते हैं इसके अंदर कि जो फूड थे, मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं आपको इसमें, कि अब ये जो फूड थे ये एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब बाहर से पहले वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब करता है। अब एक और हम बात करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक फूड इनसाइड द बॉडी, कुछ चीजों की जो फूड होते हैं वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, टूटते हैं, और उसके बाद एब्जॉर्ब होते हैं। दैट इज द ह्यूमन बींग्स एंड कैट एंड काउ। अब देखो ह्यूमन बींग्स है, फूड हमारा, हम जनरली हमने खाया, ये फूड हमारे पेट में गया, ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस, ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं डिवाइड हुआ, और ये सारे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड के अंदर। ये आप देखो धीरे 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 हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी को मार के ही अपना फूड ले सकते हैं, किसी और तरीके से भी लिया जा सकता है। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस दे हार्म द होस्ट प्लांट और एनिमल, लेकिन हाँ उनको नुकसान पहुंचता है। दैट इज ये आप ले सकते हैं कैस्कटा। देखो बच्चों के सर में जूं हो जाती है, वो अपना फूड कहां से लेते हैं, उसके सर से लेते हैं ना। दैट इज, ये भी वो एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं कैस्कटा। देखो ये सारी चीजें ये आप देख सकते हो, द पैरासिटिक प्लांट विच इज द डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द देयर प्लांट। टिक्स आपने देखा होगा, जो ये जो सरों के अंदर हो जाती है, ठीक है, जिसके सॉरी सरों के अंदर नहीं होती, ये टिक्स वो होती हैं जो जनरली जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर हो जाती है। लीज ये जो होती है कि सरों के अंदर हो जाती है, ठीक है। लीचीज आपने देखा होगा, ये जॉक टाइप होती है जो खून चूसती है, ये भी अपना फूड ले रही है। और टैपवॉर्म,
ठीक है। टैप वॉर्म्स ऐसा होता है, जैसे वॉर्म्स फाउंड इन द इंटेस्टाइन एंड द मैन डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द देयर। ये क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं जो अपना फूड लेते हैं। हाँ, एक बात ये होती है, ये आप समझ सकते हो, ये जो कहते हैं पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं, ये वो है वैसे। ये मतलब किसी को मार, होस्ट प्लांट को मारते नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान जरूर पहुंचाते हैं अपना फूड लेने के लिए। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? अब ये अपना न्यूट्रिशन लेते गए, सिंस द फूड द वे इट इज द ऑब्टेन डिफरेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। In single cell organism, the food may be taken by the entire surface, but as the complexity the organism increase, different parts become the specialized to perform different functions. That is example लेते हैं, amoeba take the food using the temporary finger like extension of the cells. आपने देखा होगा अमीबा जनरली क्या करता है, अपने सेल्स जैसे क्या होता है वो बढ़ा देता है, और फूड क्या करता है, पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है, which is the fuse over the food particle forming food vacuole. अब आप देखो ये एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि अमीबा है, अब इसने क्या करा है, इसको फूड को क्या करा, इसके अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया, और इसने फूड वैक्यूल्स को क्या करा, उसके ऊपर पूरा कवर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू द सिंपलर वन व्हिच इज द डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये क्या करेगा, देखो इसने फूड कर लिया, अपने पास ले लिया, डाइजेस्टिव कर लिया प्रोडक्ट्स को, उसके बाद द रिमेनिंग अनडाइजेस्टिव मटेरियल इज मूव द सरफेस ऑन द सेल एंड द थ्रो आउट। अब ये क्या करेगा, इसने जितना डाइजेस्ट करना था कर लिया, इसके लिए जो वेस्ट होगा अब वो क्या करेगा, वो बाहर छोड़ देगा, ये अनडाइजेस्टिव मटेरियल है। तो इस तरीके से ये अपना क्या करते हैं, मटेरियल करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पार्ट 1 था, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपको पार्ट 2 और भी इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं क्लास के वो आपको मिलते हैं।